नमस्कार बच्चों। मैं क्लास 10th का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया था उसके बेसिक मैथ का पार्ट सी टाइप क्वेश्चन जो केस स्टडी है उसका हिंदी वर्जन लेकर के आया हूँ। यानी हिंदी में उसको जो सवाल दिए गए उसकी चर्चा कर रहे। आइए प्रश्न को देखें और सवाल हल करने का प्रयास करें। यहाँ केस स्टडी टाइप सवाल दिया गया है तो देखिए इसमें ये एक फिगर दिया गया है। उस फिगर पे आधारित ये एक थीम दिया गया है हिंदी में, लेकिन इस फिगर पे आधारित प्रश्न नहीं है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर सवाल जो दिए गए हैं उसमें थीम कुछ और दिया गया और सवाल किसी और पे पूछा गया, तो यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है, इस पे सवाल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं जिस पे सवाल है उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ ये फिगर दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, उस पे आधारित प्रश्न है। तो आइए देखें, इसमें भी प्रश्न को आपके पास पता होनी चाहिए जो कि कुल आपको 90 मिनट दिया जा रहा है और इसमें 40 क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे केस स्टडी टाइप में सवाल में आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपको कोई 8 क्वेश्चन करना है। तो 8 क्वेश्चन हम जैसे कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो बहुत जल्दी आंसर आप उसको दे सकते हैं। तो आइए पहले उसको हल करें, फिर जो डिफ़िकल्ट है उसको चर्चा करें। तो देखिए पहले कह रहा है बिंदु देश ए और देश बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र हमें आता है, ए और बी के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट तो ये हो गया 4 और 0 बी का कोऑर्डिनेट, और ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, ए का कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे है 1 और 4। तो 1 और 4 यदि हम दूरी निकालते हैं तो x के जो नंबर हैं, x का जो मान है, दोनों के x के मानों का अंतर, तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट प्लस, और y के मानों का अंतर y2 माइनस y1 होता है ना, तो 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5 इकाई। दूसरा देखिए x और y के बीच में संबंध स्थापित कीजिए जो कि इससे समान दूरी पे, तो ये भी छोड़ देते, ये भी छोड़। अब कह रहा है m की x अक्ष से दूरी, तो m की x अक्ष से दूरी, पहले m कहाँ पे है, तो m जो है यहाँ पे, तो इसका देखे x अक्ष से दूरी कितनी है, जितनी ये दूरी है, और ये दूरी किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो यानी ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आप सीधे 3 लिख सकते हैं। यानी इसका जो है x अक्ष से दूरी कहे तो x अक्ष से दूरी, तो y का इस बिंदु का जो हम कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए x अक्ष से 2 है और y मतलब 2 और 3 बैठता है इसका कोऑर्डिनेट। तो x अक्ष से दूरी कहे तो y का कोऑर्डिनेट देखेंगे, और y अक्ष से दूरी कहे तो x का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y का निर्देशांक देखेंगे, प्लस माइनस कुछ भी हो तो प्लस में ही देंगे आंसर। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ आंसर हो गया 3। ये आसानी से बनने वाला है। अब ए और डी के मध्य बिंदु पर स्थित देश के निर्देशांक है ए और डी। अब देखिए ए और डी क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए और ये डी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा यदि हम करते हैं तो 5 तो यहाँ पे इसका वैल्यू है, देखिए जो मध्य बिंदु निकालना है आपको, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका निर्देशांक
3 और x की दूरी 3 है और y 5, 3 और 5, और इसका है आपके पास 1 और 4। तो इसके मध्य बिंदु निकालना है। तो x के गुणांकों का योग मतलब x2 माइनस x1 प्लस x2/2 यानी 3 और 1 4/2 तो करेंगे तो 2 आएगा, और ये 4 और 5 9/2 9/2 या 4.5। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर है 2 और 9/2। तो यहाँ पे देखें 2 और 9/2 यानी ये इसका सही आंसर बी है। ठीक है, तो हमने बना लिया, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया। अब आइए आगे देखें। कह रहा है जो कि एक्स वाई के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये डी देश डी और सी से यहाँ पे कह रहा है जो कि बिंदु सी भी दिया हुआ है, सी और डी के से समान दूरी पर स्थिति है। तो सी और डी का देखें कहाँ पे है सी और डी। तो सी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ, देखिए सी का निर्देशांक दिया हुआ है 7 और 1, तो यहाँ पे 7 1, और दूसरा है डी का निर्देशांक 3 और 5। तो अब हम देखें 7 1 और 3 5, तो यहाँ पे 7 1 था और 3 5 था। इसके बीच एक्स वाई कोई बिंदु है जो समान दूरी पर है। तो हम क्या करें, इसके बीच की दूरी बराबर में इसके बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र से। तो इसका हो जाएगा, यदि करते हैं तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू इधर x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस x y माइनस 5 का स्क्वायर और इसका रूट। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1, और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये 7 है, सॉरी 7 7 जा 49 है। ये फिर से देखें, इसको करते हैं, x माइनस 7 था, एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x और प्लस 7 7 49, और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 बराबर में, इधर दूसरे कलर से लिखें, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और 5 दूनी 10y माइनस 25 प्लस 25। अब देखिए कुछ यहाँ से कट जाएगा, जैसे ये कट गया और ये कट गया। अब 14y इधर है और 14x और इधर 6x, तो इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8x। इधर देखे माइनस 2y है और इधर ले आते, इसको भी इधर ले आते तो ये हो जाएगा प्लस 8y, और 49 और 1 50, और इधर है 25 और 9 34, तो 50 में से 34 गया तो प्लस में 16 इजकल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8x, या उधर ले जाएं 8x माइनस 8 भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन तो y और माइनस 2 इजकल टू 0। अब माइनस 8 से उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इजकल टू 2 या माइनस 2 जो होगा आंसर। तो यही रिलेशन होगा। तो देखें हमारे पास जो रिलेशन है
देखते हैं कहाँ पे है। यानी ये दिया हुआ x माइनस वाई इजकल टू 2, हमारे पास भी आया था x माइनस वाई इजकल टू 2 आया है। ठीक है, अब इसका भी आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है। अब कह रहा है इस लाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, एक जो काटने वाली लाइन है वो यहाँ से गुजरती है। तो दैट मीन्स पहले हम मान लें जो कि इसको, इस लाइन को k/1 में डिवाइड करता है, k/1 में एक पॉइंट है। तो देखें, एक इधर P रख लें, इधर P है जिसका है 1 3 और इधर है Q 2 7, Q का है 2 और 7। ये हो गया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 बाई k प्लस 1 x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k को 7 से करेंगे 7k प्लस 3 1 जा 3 बाई k प्लस 1। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में इसको पुट कर दे, x के बदले ये और y के बदले ये। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 9 इजकल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 इजकल टू 0, यही इक्वेशन है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इजकल टू 0। अब इसको x के बदले ये रखें और y के बदले ये रख करके इसको पहले इस तरह से कर ले, 3x प्लस वाई इजकल टू 9 हो जाएगा। तो x के बदले ये रख लेते हैं और y के बदले ये रख लेते हैं। तो यानी हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इजकल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए k प्लस 1 LCM आ जाएगा, तो LCM लेकर के वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब पहले इसको हो जाएगा 3 और 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 3 और इधर 7k प्लस 3 इजकल टू 9 और k प्लस 1, ये तो 9k प्लस 1, तो 6k और 9 मतलब 7k, तो 13k और 3 3 6 इजकल टू 9k और प्लस 9, यहाँ पे 9 होगा क्योंकि k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब k को एक साइड और बिना k वाले को एक साइड, यानी आपके पास हो जाएगा 13k और माइनस 9k और इजकल टू 9 माइनस 6, तो यानी 4k इजकल टू 3। तो k इजकल टू क्या हो जाएगा, k इजकल टू 3/4। तो यानी जो हमने रेशियो माना था k/1, तो ये हो जाएगा 3/4:1, यानी 3:4, ये रेशियो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 3:4। ठीक है, ये था केस स्टडी टाइप पहला सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 तक का है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।